तैयार रहिए। स्टार्ट। पश्चातवर्ती सैयद अकबर बनाम कर्नाटक राज्य वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने इसी आशय की मताभिव्यक्तियां की हैं। पैरा। किसी दांडिक अभियोजन में भी जब किसी साक्षी की प्रति परीक्षा की जाती है और न्यायालय की इजाज़त से उसे बुलाने वाले पक्षकार द्वारा उसका खंडन किया जाता है, तो उसके साक्ष्य को विधि के अनुसार अभिलेख से पूर्ण रूप से निकाला गया नहीं समझा जा सकता। विराम। न्यायाधीश को वस्तुतः प्रत्येक मामले में इस बात पर विचार करना है कि क्या ऐसी प्रति परीक्षा और खंडन के परिणाम स्वरूप साक्षी के साक्ष्य को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया जाता है अथवा उसके परिसाक्ष्य के किसी भाग के संबंध में विश्वास किया जा सकता है। विराम। यदि न्यायाधीश यह निष्कर्ष निकालता है कि इस प्रक्रिया में साक्षी का बयान पूर्ण रूप से रद्द नहीं हुआ है, तो वह उस साक्षी के साक्ष्य को पूर्ण रूप से सम्यक सावधानी के साथ पढ़कर और विचार करके अभिलेख पर के अन्य साक्षियों की रोशनी में उसके परिसाक्ष्य के उस भाग को स्वीकार कर सकता है जिसे वह विश्वसनीय पाता है और उस पर कार्य कर सकता है। विराम। यदि प्रस्तुत मामले में साक्षी का पूर्ण परिसाक्ष्य आक्षेपित हो जाता है और इस प्रक्रिया में साक्षी स्पष्ट और पूर्ण रूप से अविश्वसनीय हो जाता है और न्यायाधीश को दूरदर्शिता के आधार पर उसके साक्ष्य को पूर्ण रूप से रद्द कर देना चाहिए। विराम। पैरा। अब हमें ऊपर निर्दिष्ट मताभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य की परीक्षा करनी चाहिए। विराम। पैरा। अभियोजन साक्षी 5 यशपाल सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार है। विराम। वह स्नातक है। विराम। वह शामली का निवासी है। विराम। उसने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि उसे मामले की बाबत कुछ पता नहीं है। विराम। तथापि विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रति परीक्षा किए जाने पर उसने समस्त बरामदगी ज्ञापनों अर्थात प्रदर्श PW5B, प्रदर्श PW5C, प्रदर्श PW5D, प्रदर्श PW5E और प्रदर्श PW5F पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। विराम। अतः यदि पुलिस द्वारा उसे अन्वेषण में सम्मिलित नहीं किया जाता तो उक्त बरामदगी ज्ञापनों पर उसके हस्ताक्षर कैसे होते। विराम। स्वीकृततः वह सरकार का एक अधिकारी रहा है। विराम। स्नातक होने के नाते वह एक अर्हित व्यक्ति है। विराम। उसने प्रति परीक्षा किए जाने पर आगे स्वीकार किया है कि उसने अपने सेवा काल के दौरान कभी सादे कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए। विराम। अतः उसकी यह दलील कसौटी पर खरी नहीं उतरती कि उसके हस्ताक्षर सादे कागज पर प्राप्त किए गए थे और इस बिंदु पर उसका विश्वास कोई भी नहीं करेगा। विराम। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं
कि उसने अपीलार्थी की सहायता करने के लिए झूठा कथन किया था। विराम। पैरा। अभियोजन साक्षी 8 रामफल है। विराम। प्रारंभ में उसने अभियोजन के मामले का समर्थन किया था। विराम। तथापि अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल द्वारा प्रति परीक्षा के दौरान उसने कलाबाजी पलटी खाई और न्यायालय के समक्ष किए गए अपने पूर्व कथन का समर्थन किया। विराम।